जय माता दी सभी भाई को। तो भाई अभी आपने जैसे कि देखा तो भाई वो आ रखे थे हमारे सुबह सुबह भी घर पे। सुबह तक या दोपहर को भाई बॉश कंपनी के मतलब सर्विस सेंटर से आ रखे थे। हमारे यहाँ नियर बाई खुला है तो उसके लिए उन्होंने कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था। तो हमने तो भाई 2 ले लिए, 2 कार्ड थे, दोनों के लिए ले लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको मैं बताता हूँ क्या प्रोसेस रहता है, क्या सिस्टम था भाई। ये जैसे कि अभी ओपन खोलते हैं, ये देखो जोदाना नाम से है, यही है भाई, इंडिया बुल्स के पास में है। इसमें सर्विस फ्री होती है भाई 2 साल के लिए। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ अच्छे से रख के यार इसको, रुको 2 मिनट अच्छे से रख के बताता हूँ। तो भाई देखो अभी मैं बैठ गया अच्छे से। प्लॉट नंबर इंडिया बुल्स, नियर बाई इंडिया बुल्स का लिखा है सब सिस्टम। और ये कुछ पता नहीं क्या लिख रखा है, इतना अपन इतना ध्यान देंगे नहीं। और भाई डिस्काउंट लेबर भाई इधर लेबर चार्ज नहीं लगता, बट 10% जिस पे लगेगा जो है वो इसमें देखो इस पे लगेगा। और पेड सर्विस में इंक्लूड्स ये है भाई, देखो पेड सर्विस में क्या क्या इंक्लूड है। और दूसरा आगे चलते हैं अपन, तो ये मेन काम तो ये है भाई। देखो टोटल आप देख लो, फर्स्ट सर्विस अपने को 4 बार अलाइनमेंट का होगा। ठीक है, 4 बार अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग 2 बार साल में, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड ईयर मतलब 2 साल का प्लान नहीं है तो सेकंड ईयर भी सेम प्रोसेस रहेगा। कार क्लीनिंग रहेगी 1-1 बार, ब्रेक पैड क्लीनिंग रहेगी 1-1 साल में 1-1 बार, AC फ्री चेकअप रहेगा 1-1 बार, और 4 बार 1 साल में कार वॉशिंग फॉर्म वाली, और ये भी दूसरे साल में सेम तो सेम। और इलेक्ट्रिकल चेकअप जैसे भाई कोई एरर हो गया गाड़ी में, मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट और वो जो है ना जो भी फ्री होगा। और ये जनरल चेकअप भी फ्री होगा भाई, देखो 2 बार। ठीक है, और बाकी रही बात ऐसा है, इनका वर्कशॉप ऐसा है, ये हमसे कोई लिस्ट बनवाई, ये पूरी डिटेल ले रखी है BS राठौड़ वेली, और सेम टू सेम वहाँ कर रखा है। और भाई ये दूसरा ये भाई ये अभी है ना, अभी ऑफर चला रखा है, क्योंकि भाई इधर नियर बाई में कोई बॉश सर्विस सेंटर को जानता नहीं है, क्योंकि इसलिए उन्होंने अपना प्रचार करने के लिए एक तरह से ये कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करे हैं हर जगह जा जाके। 2000 का इसका रहता है भाई चार्ज एक कार्ड का। तो भाई हमने दोनों ले ली, क्योंकि दोनों कार की सर्विस हो जाएगी। और ऐसा है भाई, देखो जिसको पता होगा वो देख लेना। ठीक है, और भाई अगर आपको खुद को ये काम करवाना है, शायद इन्होंने अब कूपन ख़त्म हो गए हैं, इनको 500 कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन था। हमारे कॉलोनी में 7 कार्ड का था, तो हमने 2 तो हमने ले लिए, बाकी का पता नहीं, सारे हो गए बुक। तो भाई इसका नंबर बताता हूँ मैं आपको, ये रहे नंबर। अगर आपको ऐसा कार्ड लेना हो तो इस पर कॉन्टैक्ट कर लेना और अपना कूपन लग जाएगा। आप मेरा नाम ले लेना कि आशापुरना से एक भैया ने दिया था 2 कार्ड, उनके वहाँ से है। ठीक है, तो वैसे ही अब सर्विस वाला सिस्टम फ्री रह जाएगा अपने, और तो क्या। बाकी फ्री तो क्या, ये लेबर चार्ज ही कट रहा है, और आगे जिम लेबर चार्ज भी है। तो मतलब बाकी सर्विस सेंटर से तो बहुत सही है, मतलब सस्ता ही पड़ रहा है एक तरह से। तो ठीक है भाई, अभी नहाते हैं। और टाइम बताओ आपको, टाइम देखो, अभी टाइम क्या हो रहा है भाई। छुट्टी के दिन तो भाई एक तो यार टाइम का कुछ पता नहीं रहता है, टाइम तो वही दिक्कत है। चलो मैं नहा के बाद में आपसे मिलता हूँ भाई। अभी आपने जैसा कि देखा, मैंने ये लिया था बॉस का कूपन। तो भाई मेरे को इस गाड़ी की अभी सर्विस आई रखी थी, इसका भाई अभी रात हो गए थे ना, तो भाई लाइट का थ्रो बहुत गंदा था, मतलब ये मतलब हो गया था ख़राब। हम इसका जाएंगे, अब इसको सर्विस करवा के आते हैं। अभी हमने धूप का शेड लगा रखा है, इसकी सर्विस जरूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम सर्विस हुई नहीं। काफ़ी से पिछली बार आए थे 6 महीने पहले सर्विस हो रखी है। तब जैसे कि दिया है तो इसका वैलिडिटी तो 7 दिन बाद था, पर हम इसको आज ही करवा रहे हैं कि भाई हमें करवानी सर्विस की भी चलाएंगे, अभी चलाएंगे इसकी सर्विस करवाने को करने सोचा। तो अभी चलते हैं, सर्विस करवाते हैं और वहाँ का सर्विस एक्सपीरियंस बताते हैं भाई कि क्या ये फ्रॉड है, क्या रियल है, क्या सिस्टम रहता है। अगर इसमें 2000 बताया तो 2000 की सर्विस होगी या क्या सिस्टम रहता है। ठीक है, चलो तो भाई अभी मैं उस कार वाला कूपन लिया था, इसका अलग था, तो कूपन लेना आ गया। तो भाई जो घर की सफाई चल रही है आज, तो भाई चलते हैं। और इसका ना अभी मेरे को 2-4 काम करवाना है, वॉश का भी देखूंगा, और इसके स्पीकर का पीछे बेस ट्यूब वाला भी हट गया था, मतलब क्या था, वायरिंग प्रॉब्लम आ गई, क्या पता बेस ट्यूब नहीं चल रही है। तो बेस ट्यूब के बना मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो चलते हैं अब इसको वो भी करवाते हैं, अंदर बाहर से एकदम टकाटक क्लीन करवा देंगे, एकदम 1 नंबर करवाना है। तो अपना ये काम है भाई, आज तो ये काम करवा लेते हैं यार। काफ़ी दिन हो गए गाड़ी वॉश के बिना, गाड़ी सही के बिना तो कुछ मज़ा आता है नहीं। और भाई इसमें भी देखो, मैंने कहा था ना परफ्यूम ये रहा। ठीक है, ये सिस्टम चल रहा है अभी। और बाकी चलते हैं अब इसमें। देखो एक चीज़ बताऊँ आपको, इसका कैमरा कहाँ आता है, रिवर्स वाला, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स डाल रखा है यार, यहाँ आ रहा भाई देखो मिरर पे। भाई ये सिस्टम भी अब सारी गाड़ी में आने लगी है ज़्यादा से ज़्यादा। जिनके यहाँ पर नहीं दे रखा था स्टीरियो, इसलिए। और ये भाई टॉप मॉडल है उस टाइम का, इसलिए अब चलते हैं फटाफट से। इसका इंजन भी काफ़ी भाई दमदार है, पता है इसमें मतलब फील नहीं होता कि यार उतना दमदार है, पर है काफ़ी दमदार, समझ गए। तो वो बात है, अब चलते हैं फटाफट। मेन बात तो ये रही कि इसके मेरे को अलाइनमेंट भी इसमें है, सब शामिल है। तो अब अलाइनमेंट भी करवानी है यार, क्योंकि कल भाई इतने खड्डे हैं ना, इतने खड्डे थे कल रास्ते से निकल रहे थे ना, इसलिए। ये डॉगी देखो कैसा है, कान लटकते हुए इसके डॉगी के कैसे डॉगी। तो भाई मतलब इसके कल है ना, रात को है इसका थ्रो कम पड़ रहा लाइट के एक तरफ से, तो भाई वो लाइट बल्ब भी चेंज करवा दूंगा आज। तो बाकी बात रही इसके, कल खड्डे थे पिछले वाला आपको मैंने बताया था रास्ते में,
कल तो भाई बता नहीं पाया क्योंकि भाई कल तो मौज मस्ती में रह गए तो खड्डे बता नहीं पाया भाई। कितने खड्डों में हर एक खड्डे में टिक गई। रात क्या पता चलता भाई, पर इसके सस्पेंशन भाई मानना पड़ेगा एक नंबर है। स्विफ्ट के इसके सामने कुछ नहीं है ये मानूंगा। तो भाई इसका सस्पेंशन काफ़ी अच्छा लगे मेरे को। कल फिर उसके जगह में क्या था, व्हील बैलेंसिंग भी हिल गई होगी मेरे हिसाब से। अगर उस जगह शिफ्ट होती है तो बम्पर वम्पर हाथ में आ सकते थे, ठीक है, पर ठीक है नहीं है। इसके मेरे को लगा भाई ये क्या भाई साहब क्या चल रही है गाड़ी में, कहीं टिकेगी क्या बात है। मतलब इतने ऊंडे ऊंडे खड्डे में इसमें महसूस ही नहीं होते हैं, ठीक है। और ये देखा आजकल तो ईवी का ज़माना चल गया है। ईवी भाई डीजल की होड़ अभी भी न होगी ना, ईवी आए कुछ भी आए डीजल तो डीजल अपने रहेगा, समझ गए। तो भाई फटाफट चलते हैं हम। तो भाई सराबी ठेके वाली गली में ही है, इंडिया बुल्स के पास वाले में ही। हमारे घर से तो भाई पास पड़ जाता है। वो दिख रहा है आपको सामने जिस हिसाब से पोस्टर है, तो भाई वही है। ट्रैक्टर कहाँ चला रहा है भाई। तो भाई अभी यहाँ से चलते फटाफट, ये आ ही गए हैं। यहाँ पहले ही गाड़ी ऑफ रोडिंग हो जाती थी, वैसे रास्ते इधर के तो गाड़ी सर्विस मांग ही लेती है, ठीक है। ये रहा भाई बॉस कार सर्विस सेंटर। तो भाई अभी चलते हैं फटाफट से, कूपन दिखाते हैं और गाड़ी फटाफट लगाते हैं। अपने व्हील अलाइनमेंट और बाकी जो काम थे ना उन सब लिए, ठीक है। तो भाई चलो आपसे अभी अंदर का सर्विस एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। देखो भाई आ गए, अभी ऑफिस में गए नहीं, अंदर आएंगे बाद में, फिर मिलते हैं। तो भाई कार्ड लग चुकी है व्हील अलाइनमेंट में। पहले तो व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग होगी इधर इस पर, फिर अभी इसमें 2 घंटे का टाइम बताया। 2 घंटे देखते हैं अपन क्या करें, घर चले क्या करते हैं, बाद में बताऊँगा आपको। पहले भाई व्हील अलाइनमेंट नहीं, व्हील बैलेंसिंग करेंगे। ये व्हील बैलेंसिंग करेंगे तो देखते हैं कैसे करते हैं स्टार्ट। तो व्हील बैलेंसिंग से पहले इन्होंने ब्रेक क्लीन करना ही सही समझा कि वो खोल ही दिया टायर, तो ब्रेक क्लीन कर ही देते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे कर रहे हैं ब्रेक क्लीन हवा से। और ये आ गए व्हील अलाइनमेंट के लिए, व्हील अलाइनमेंट चेक हो रही है इसकी, परफेक्ट एक नंबर के भाई। वहाँ आवाज़ आ जाती है अरे भाई व्हील बैलेंसिंग चेक हो रही है। और भाई मेन बात तो देखो, ये बम्पर लटक रखा है, ये देखो 2 इंच यहाँ से थोड़ा बाहर आ रखा है, मतलब ये इसका हुक खुल गए। ये आगे से थोड़ा लटक रखा है, ये उंगली गैप आ गया, ये भी चेक करवाना है। और इधर से देखो लाइट कितनी बाहर लग रही है, 4 उंगली लाइट बाहर आ रही है। अभी भाई पीछे का वो काम करवा रहे हैं, वो सनसेट का होता है ना, वो है एक बताता मैं आप को। गूगल पे सर्च करिए स्ट्रॉन्गेस्ट API। अरे भाई सनसेट लग रख गया इधर ऐसे, ये जाली वाला लगा रखा है भाई, ना तो इलीगल है ना कुछ। और ये कंपनी देती है निशान, और ठीक है, मतलब इसमें टोटली काम है। बेस ट्यूब रही ये भी भाई कंपनी से लगवाई है, कोई बाहर से ऐसे एक्स्ट्रा में नहीं लगवा रखी, ठीक है। और इस बेस ट्यूब की प्राइस है 10,000 रुपये, इतनी सी दिखती है। तो भी भाई अब हो रही है मेन काम, एक्सरे गाड़ी का एक्सरे। भाई व्हील अलाइनमेंट चेक हो रही है, तो इधर बताता है ये, और इधर ही लग रही डिवाइस। आगे लो कह रहा है, बस रोक दो। अभी हैंडल मोड़ो करती तैयार चल रही है, देखो हैंडल मोड़ में उस तरफ, तो ये अभी मोड़ेंगे। एंगल होता है, इससे एंगल देख रहे थे, डिग्री कितना डिग्री में क्या क्या सिस्टम होता है देख लो भाई व्हील बैलेंसिंग में। ये रेड -10 अब बोल रहा है किस तरह घूमा, इस तरह घूमा, और सेंटर क्या क्या सिस्टम है भाई, देखते हैं करते फिर आपको बात करते हैं। तो भाई इसका भी अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग दोनों कंप्लीट है। व्हील बैलेंस अलाइनमेंट बात काफ़ी सही था, पर मेरे को उम्मीद कम थी कि अलाइनमेंट से होगा। तो भाई जिस हिसाब से कल ना, मैं जिस हिसाब से कल खड्डे में कूदी, उस हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा कि इसका सही होगा। और बाकी अब वॉशिंग बाकी है, और इसका बम्पर का है, और ये बल्ब सही होगा। इसके लिए भी काफ़ी भीड़ है, जैसे अभी वॉशिंग में दिखा रहा हूँ आपको। वैसे सेंटर में भीड़ है, तो बाद में मिलते हैं। वो वॉशिंग होगी दूसरी, फिर अपन भी करवाएंगे फॉर्म वॉशिंग, ठीक है। कूपन में जो है वो सब करवा देंगे, ठीक है एक बार। तो चलो चलते हैं फटाफट। भाई ये दे भैया डेंटिंग वेंटिंग का भी कुछ है क्या सिस्टम बताओ। और लाइट वाइट अंदर पूरा हो जाती है, अंदर दिख रहा है भाई। ये ऐसे कुछ दुकान है, देखो ये मेगा मॉल इंडिया के सामने, ये दिख रही है आपको बॉस। इस तरह कुछ तो ये रहा गैराज भाई, देखो गैराज, और यहाँ कार वॉश हो रही है। और यहाँ देखो वहाँ कार वहाँ सर्विस हो रही है। और ये मैनेजर साहब जा रहे हैं, और जो मतलब ये वाइट वाले हैं यहाँ के ओनर, ठीक है। और वो है भाई मैनेजर। तो ये वाइट वाले भैया बहुत अच्छे काम करवाए हैं। और यहाँ देखो अपनी गाड़ी वो खड़ी है, अब उसको घुमा के आगे से लाएंगे पीछे की साइड से। मतलब अपनी गाड़ी आ चुकी है उधर, अब इसका बम्पर का काम होगा और लाइट का होगा, फिर आएगी वॉशिंग।
बम्पर और बाकी काम तो भाई लाइट का बाद में होगा, पहले ये वॉश करेंगे, पहले अंदर से क्लीनिंग हो रही है। देखो अभी अभी क्लीनिंग कर रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर करेंगे भाई अंदर, और कुछ नहीं है। एंड में पॉलिश कर देंगे, गाड़ी धोते हैं जब। तो भैया देखो ये वैक्यूम उठा लिया, वैक्यूम सब साफ़ करेंगे फटाफट। तो ये देखो भाई अब वैक्यूम करना स्टार्ट कर दिया है, यार ध्यान से दो। ये पूरे अच्छे से कचरा हटवाएंगे भाई, पूरी गाड़ी से अंदर से क्लीन होगी ना, बाहर से भी एकदम चकाचक करवा देंगे, एक नंबर। ये रहा वैक्यूम, इस तरह होता है कुछ, जिसमें सारा स्टोर हो जाता है कचरा। और ये मैनेजर साहब को देखो अपनी गाड़ी के अंदर ये धो रहे हैं भाई, मैट वैट ही धो रहे हैं, ठीक है। और ये भाई ये वाइट शर्ट में ना, वो यहाँ के शायद ओनर या मैनेजर है भाई। ये काफ़ी सही बंदे हैं, हर एक काम डिटेल में कराते हैं और खुद भी करते हैं भाई। मैंने एक चीज़ नोटिस करी है अभी, जैसे उनको क्या काम है वो अंदर अच्छे से काम देख रहे हैं, काफ़ी सही है सर्विस लग रही है अभी तक। तो मेरे को एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी सही है, बाकी देखते हैं और आपको एंडिंग में पूरा बताते हैं। अभी भाई वॉशिंग के लिए है ना, एसी फिल्टर भी चेंज हुआ है, देखो कितना गंदा हो गया। ये अभी बोल रहा है बम, अब धोपे के अंदर बाहर से एसी फिल्टर चेंज हुआ ना भाई, अंदर क्लीनिंग होगी और प्रेशर बहुत तगड़ा है इसका। तो भाई ये गाड़ी को अब लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि धोएंगे और नीचे से भी धोएंगे ना, इसलिए। तो भाई अभी इसको ऊपर लिफ्ट से उठा रहे हैं। और भाई देखो अब पानी की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, बढ़िया पानी से धोना स्टार्ट कर दिया है। और ये अब नीचे से धो रहे हैं भाई, देख लो कैसे क्लीन कर दिए नीचे से, कैसा इंजन इसका, क्या चैसी आ रही है, ये देखो चैसी इसकी कैसी है। और ये नीचे अंदर बाहर हर जगह से धोते हैं भाई, एकदम क्लीन टू क्लीन कर देते हैं, बढ़िया। यही बात अच्छी है। और ये है फेवरेट चीज़ भाई, फॉर्म से कितना अच्छे से धो रहे हैं, देखो आप कितना बढ़िया लगता है यार। ये देखने में यार ऐसे धुपती मतलब कितनी क्लीन हो जाएगी, ये सोचते हैं जब ये लगता है ना, भाई इससे बहुत काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो भाई पूरा फॉर्म डाल दिए, मारेंगे कितना, तो कितना गाड़ी कलर ही पता ही चल रहा है, वाइट कर दी पूरी, देखो तो बढ़िया चमका देंगे वेलो पूरी गाड़ी। फिर आपको एंडिंग में हम रिजल्ट बताते हैं। भाई कार धुल चुकी है, होगी वो मतलब अच्छे से कपड़ा मार के पॉलिश करके अब होगी वापस रेडी, इधर आएगी अपनी साइड ही आएगी। वॉश हो गई, अब लग रहा है कपड़ा गाड़ी में, देखो कपड़ा लग रहा है अंदर बाहर से पूरा क्लीनिंग देखो पीछे साइड का तो कपड़ा जल रखा, अंदर का और अंदर का दोनों जल रखे हैं भाई। लाइट चेंज हो गई अब, ये कल रात को हो गए थे भाई यार, मैं कह रहा था रोशनी का मारी दोनों। तो भाई ये देखो धुला के आ चुकी है, इसकी लाइट भी चेंज करा दी है, देखो लाइट भी हेलोजन ही है भाई अभी, क्योंकि भाई मैं कागज़ों को वाला शौक नहीं है, हेलोजन का ही अपने शिफ्ट में ही लग रखी है वो। तो आप देखो कितनी चमका दी है भाई, टायर से लेके हर चीज़ कितनी परफेक्ट चमका के दी है बाहर। तो भाई देखो क्या ही लग रही है, एकदम साफ़ सुथरी क्लीन, नीट एंड क्लीन गाड़ी। भाई कार का काम हो चुका है कंप्लीट, अब भाई सीधा जा रहे हैं मधुबन में, थोड़ा काम था। और भाई सर्विसिंग का एक्सपीरियंस बताऊँ मेरा, तो थोड़ा बहुत तो भाई देखो मिक्सअप चलता है यहाँ पर, मतलब मैनेजर एक बढ़िया था भाई, एक मिलना था हमारे दोस्त के, तो वो तो ठीक था भाई, एक 10-20 रुपये ऊपर खाने की करता है भाई, कोई नहीं वो, पर हमने नहीं खाने दिए, कैसे खाएगा भाई। तो भाई मैंने तो हिसाब लगा लिया था, तो इस मामले में थोड़ा बहुत है। बाकी कंपनी में अच्छा एक्सपीरियंस था भाई मेरा, और काफ़ी जो मैनेजर था ना, मतलब जो मेन होता है ना हेड, वो काफ़ी अच्छा बंदा था भाई। उसमें एक एक चीज़ हमारी गाड़ी की चेक करिए, देखो भाई कैसे, मतलब उसको ऐसा फील नहीं थी उसका शोरूम में, तो वो ऐसे नहीं सोच रहा था कि मैं क्यों काम करूँ। एक हमारे जैसे गाड़ी गंदी में एक डॉट भी है ना कहीं, तो वो तक चेक कर रहा था कि भाई ये गाड़ी गंदी क्यों है यहाँ से, इसलिए। और भाई ये परफॉर्मेंस तो काफ़ी सही है पहले से, परफॉर्मेंस इतना फर्क आया ही नहीं था भाई, क्योंकि परफॉर्मेंस का काम ही था। बल्ब का और बम्पर मैंने नहीं करवाया, क्योंकि भाई उन्होंने कहा तो लटक रखा है, तो लटकने का साइड वालों से ही कर देंगे और बीच में से वो गैप नहीं हो पाएगा। तो भाई मैं यहाँ से क्यों रुपये बर्बाद करूँ, इससे बढ़िया बाहर से ही टोटल काम करूँगा ना, इसलिए तब भाई थोड़ा मधुबन काम है, वहाँ चलते हैं। और भाई बताना आज सब लोग कैसे लगा, आज सब लोग वहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।